अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर हयात है और आज के इस सेशन में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। बेसिकली वेब स्क्रैपिंग के ज़रिए हम डिफरेंट वेबसाइट पे जो डला है डाटा उसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट। फिर उस डाटा जो हमने वहाँ से गेन किया है हम उसको किसी भी फॉर्मेट में सेव करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है, उस पर डिफरेंट आ रहे हैं यूज़र, वो उस पर अपना इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म के ज़रिए फिल कर रहे हैं। तो हमारा ये गोल है कि हम उस इंफॉर्मेशन को जो यूज़र वहाँ पे दे रहा है उसको हम अपनी किसी भी फाइल, किसी भी डेटाबेस या किसी भी जगह हम स्टोर करवाएं। तो हम ये काम वेब स्क्रैपिंग के ज़रिए कर सकते हैं। तो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अ वेबसाइट। फिर हम उस जो डाटा हमने गेन किया है हम उसको किसी भी एक्सेल फाइल में, किसी भी जेसन फाइल में और किसी भी डाटा बेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। ओके, तो जैसे कि ये डिफरेंट मेरे पास वेबसाइट्स हैं, इनको हम करेंगे स्क्रैप। फिर उस डाटा को हम अपने किसी भी फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हैं, जैसा कि डाटाबेस में, CSV फाइल में, अपने एक्सेल फाइल में। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ एक चीज़ आ रही है बार बार, वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है? अच्छा, व्हाट इज़ वेबसाइट? तो बेसिकली वेबसाइट हमारे पास होती हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, कि डिफरेंट वेब पेज मिलकर एक बनाते हैं वेबसाइट। जैसे कि मेरे पास एक वेबसाइट है, उसमें मेरा पेज है होम का, अबाउट का, कंटैक्ट का, ब्लॉग का। तो ये डिफरेंट वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है, उसका ज़ाहिर बात है कोई ना कोई नेम होगा। ठीक है, और वो किसी न किसी जगह पर स्टोर होगी। तो वेबसाइट के नेम को हम कहते हैं उसकी डोमेन, और जिस जगह पर वो स्टोर है उसे हम कहते हैं वेब सर्वर, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट स्टोर होती हैं। और हम अपनी वेबसाइट को अपने जो डोमेन नेम है ना उसके ज़रिए एक्सेस करते हैं। जैसे कि google.com है, तो google.com ये हमारे पास उसकी डोमेन है, लेकिन जो इसके पीछे जहाँ पे हमारा डाटा सारा स्टोर हो रहा है, जो हमारे पास है ना साइट गूगल, वो जहाँ पे स्टोर हो रही है वो उसके बैकएंड पे एक वेब सर्वर है। जैसे ही हम गूगल से कोई पेज करती हैं रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। अगर उस सर्वर के अंदर वो डाटा मौजूद हो जिसे हमने रिक्वेस्ट किया है, तो वो उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, तो ये होता है वेबसाइट, डोमेन और वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब पेज बनता किससे है? तो बेसिकली वेब पेज के बैकएंड पे जो उसकी बैकबोन है वो होती है HTML। ठीक है, तो बेसिकली HTML एक लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने में के लिए यूज़ होती हैं। इसमें हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं और लिंक्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास डोमेन नेम है वो मैंने आपको बता दिया है, और जो वेब सर्वर है वो भी आपको बता दिया है। अच्छा, तो हमारे पास अगर एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। जैसे क्लाइंट यहाँ पे आपका ब्राउज़र है जिसके ज़रिए पे आप अपनी क्यूरी सर्वर को सेंड कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये डाटा चाहिए। ठीक है, तो आप क्लाइंट जो कि वेब ब्राउज़र है वो सर्वर के साथ कैसे करेगा कम्युनिकेट? तो इसके लिए हम एक प्रोटोकॉल करते हैं जो जिसे कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक क्लाइंट सर्वर के साथ HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है जैसे कि हमारे पास जितने भी हमारे सिस्टम हैं वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझते हैं। जैसे कि 0 या 1, उनके बैकएंड पे उन्हें बस एक ही लैंग्वेज आती समझ कि वो 0 है। जो भी लिखते हैं उस पर कमांड, वो उसको बैकएंड में 0 और 1 में करता है कन्वर्ट, और उसके अगेंस्ट वो करता है प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मैं लिखा www.google.com, ये तो ह्यूमन रीडेबल है ना google.com, ये तो मुझे आ रहा है समझ, लेकिन जो होगी ना मशीन, उसे google.com उसे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है, मैं क्या चीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं अपनी मशीन को कैसे समझाऊंगा कि मैं google.com सर्च कर रहा हूँ। तो हमारे पास इसके लिए एक हमारे पास होती है सर्विस DNS, डोमेन नेम सर्विस, ठीक है। जो हमारे पास होता है DNS, वो हमारे डोमेन को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में। जैसे कि मेरे पास ये क्या है www.amazon.com, ये तो मुझे पता है ह्यूमन को कि मैं ये amazon.com है, लेकिन जो बैकएंड पे होगा ना DNS, उसके अंदर अमेज़ोन के अगेंस्ट इसका एक IP एड्रेस होता है असाइन, ठीक है। जैसे 192.0.244, ठीक है, ये अमेज़ोन का IP एड्रेस है। तो जो होगी ना मशीन, उसे इस IP एड्रेस इसे आएगा समझ, इसको ये amazon.com उसे नहीं पता ये क्या चीज़ है। जो होता है ना हमारे पास DNS, वो हमारे डोमेन नेम को मशीन रीडेबल IP एड्रेस में करती है कन्वर्ट, ठीक है। तो इस काम के लिए होता है यूज़ DNS, ठीक है। तो वेब पेज, तो ये मेरे पास एक वेब पेज है, जैसे कि इसमें मेरे पास ना डिफरेंट पेजेस है, जैसे कि न्यूज़ का पेज है, कंप्यूटर का पेज है, लैपटॉप का। तो जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा तो उसे वो नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। तो इसके बैकएंड पे उसे इस पे ऐड हुए हैं लिंक, जिसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। इसमें ये देखें आप, टेक्स्ट है, इसमें कुछ इमेजेस शो हो रही हैं। तो एक पेज हमारा डिफरेंट टेक्स्ट, ग्राफिक और हाइपर लिंक से बनता है। और अगर डिफरेंट वेब पेजेस मिलें तो उससे हमारी एक बनती है वेबसाइट, ठीक है। उस वेबसाइट का कोई ना कोई नेम होगा जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम। वो वेबसाइट कहीं ना कहीं स्टोर होगी जिसे हम कहते हैं वेब सर्वर। और DNS जो कि डोमेन नेम को, जो कि ह्यूमन रीडेबल हैं, उसको मशीन रीडेबल IP एड्रेस में कन्वर्ट करती हैं। अच्छा, इतनी समझ आई? इसमें कोई इशू क्लास? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, वेबसाइट का आज सही से पता लगा मुझे क्या होती है। ठीक, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।